मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों आज हम इस लेक्चर 8 के माध्यम से आपको कुछ बेसिक प्रॉपर्टी बताएंगे। ये चैप्टर आपका नंबर सिस्टम यानी बच्चों संख्या पद्धति बेहद लेंथी बच्चों चैप्टर है आपका, ठीक है। सिस्टम इस तरीके से आपको स्टडी करते रहना है। तो सभी बच्चे ध्यान रखना, ये नोट आपको मैंने पिछले सेशन यानी प्रीवियस लेक्चर में आपको स्पेशली आपको बताया था कि x की पावर n बराबर a। इसका मतलब बच्चों x की पावर n की जो n है ये हमेशा पॉजिटिव लेना है, यानी x की वैल्यू प्लस के नंबर होने पावर। अब बच्चों यहाँ x को a का nवां मूल कहते हैं। x को a का nवां मूल, x इज nth रूट ऑफ a। क्या लिखा बच्चों? x को a का nवां मूल कहते हैं। अब आपसे बात की जाए एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, तो x को a का कैवा मूल बच्चों? 2वां मूल यानी 2वां मूल। x को a का कितना मूल बच्चों? 3वां मूल। तो इस टाइप को आपको याद रखना है बच्चों। हमने एक चीज़ आपको ये भी बताई थी, याद आ जाए। यहाँ से आप x की वैल्यू निकालो। पावर देखो कितनी है, राइट साइड यानी दाएं पक्ष पे देखो पावर। जब कुछ नहीं होता बच्चों पावर हमेशा 1 मानी जाती है। तो पावर यहाँ पे कितनी है बच्चों? 1। तो जो पावर है इसको आप डिवाइड में पहुंच जाती है, तो ये x की वैल्यू आपको निकालनी। क्लियर है बच्चों? और सिंपल है, आपको ध्यान रखना है। मान लीजिए x पावर 8 है और यहाँ पे कोई भी वैल्यू ले लो आप, 6 ही ले लीजिए, कोई भी इंटीग्रल वैल्यू कोई भी नंबर से ले लें, प्लस के होने चाहिए। तो x की पावर 6 1/8, क्योंकि पावर बच्चों यहाँ पे क्या था 1/, जिसकी पावर कुछ ना होती उसको 1 मान लेते हैं। तो यहाँ पे बच्चों x की पावर 1/8। अब बच्चों एक पॉइंट हमें याद करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को हम समझने से पहले थोड़ा सा इस नोट पे जाएंगे। भाई ये बता दो, ये कहीं का सिंबल है। आपने 8 क्लास में चैप्टर पढ़ा था वर्गमूल और घनमूल, ठीक है बच्चों। अगर यहाँ पे 2 है तो बच्चों हो गया आपका वर्गमूल, जिसको आप स्क्वायर रूट कहते थे, यानी वर्गमूल को आप इंग्लिश में क्या कहते थे बच्चों? स्क्वायर रूट। और यहाँ पे यदि 3 आ जाए, यानी इस करने के जो अंदर है 3 आ जाए, इसको बोलते हैं क्यूब रूट, यानी बच्चों घनमूल। अब इसी प्रकार से मान लिया यहाँ पे 4 आ जाए तो 4th रूट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। इस टाइप के जो होते हैं ये करने का सिंबल है, ठीक है बच्चों। करने आपको याद है इसको वर्गमूल, ठीक है। इस टाइप के यहाँ 3 हो तो घनमूल। भाई 2 लिखो मत लिखो, क्योंकि 2 तो ऑलरेडी है, ध्यान रखना भाई इस पॉइंट को। मान लिया यहाँ पे 4 है तो ये भी करनी हो गया भाई 4th रूट का है। तो इस टाइप से आपको ये याद करने हैं। देखना प्यारे विद्यार्थियों, इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं। एग्जाम्पल आपका इसने कहा बच्चों 9। सभी बच्चे बोले यहाँ पे कितना हो 2 है ना, तो 9 के छोटे से छोटे फैक्टर करो। 3 3 या 9, भाई और तो कोई फैक्टर नहीं होने की। यहाँ पे कितना है बच्चों? 2। तो याद करो जब भी यहाँ पे 2 होता है यहाँ पे पेयर बनाने, पेयर का मतलब जोड़े। भाई यहाँ पे 2 है तो 2 के जोड़े बना के एक बार ले लो, ये स्क्वायर रूट खत्म। या आप इसको थोड़ा सा इसको ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं बच्चों। यहाँ पे बता दो कितना है? 2 है, तो इससे ये कैंसिल भी हो जाता है। वो क्यों? अगर आप ध्यान से देखें भाई 3 की पावर 2 है, सीधी सी बात है। यहाँ पे क्या है बच्चों? 2। भाई जब कुछ नहीं होता 2 ही मान लें आप। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों। यहाँ पे 2 जो पावर यहाँ पे कितना है 2, तो इसकी पावर बटे यू, ध्यान दो इसकी पावर मान लिया कुछ नहीं तो 1/2 हो जाता। तो यहाँ फिलहाल 2 था तो आप 2/2 कट के कितना बच्चों? 3। स्पेशल एक रिजल्ट याद रखना है बच्चों। जैसे मान लिया हमारे पास रूट x है, यानी अंडर रूट x, वर्गमूल x है। यहाँ पर 2 है भाई वर्गमूल बोलेंगे, तो यहाँ पे x की पावर कितनी है? 1। तो x की पावर 1/2, ये स्क्वायर रूट हट जाता है। एक बार और देखना बच्चों, मान लिया आपने 3 है, यहाँ पे कुछ y ले लो, चलो कोई प्रॉब्लम, y ले लो भाई। इसका स्क्वायर रूट हटाना हमें, मतलब ये करने का चिन्ह हटाना है। तो y की पावर कितनी है? 1 है, तो 1/3। समझ रहे? एक पॉइंट और समझो बच्चों, मान ले यहाँ पे 2 है, ये 36 है। भाई 2 हो या ना हो तब भी 2 रहेगा, सीधी सी बात है। अब यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट हटाना तो 36 1/2 लिख सके बच्चों, क्योंकि यहाँ पे 2 है। 1% यहाँ पे 3 आता है तो 1/3। अगर यहाँ 5 है बच्चों देखना, तो इसको हमें करने का सही हटाना है। तो बच्चों 36 की पावर 5 अब बटे में ही आ जाए, ये आपका करनी हटाना आप पे आना चाहिए, ठीक है बच्चों। फिर आपको क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। अब बच्चे नेक्स्ट चलते हैं। ये आपका इसी एग्जाम्पल के अंदर है सेकंड पार्ट।
यहाँ पर बच्चों देखो ये कहीं का सिंबल है। भाई देखो ये तो वर्गमूल का सिंबल है, ये घनमूल का सिंबल है तो बच्चों एक करनी ही, ये 4 रूट है। अब देखो 36 है, अब यहाँ क्या 4, तो कितने पेयर बना 4 के, 4 पेयर बना के उनमें से एक ले लो बाहर। अब 36 से करो बच्चों फैक्टर, यहाँ पे इसने 81 है। यहाँ पे बच्चों 81 दे रखा, 81 के फैक्टर ऐसे कर लो जैसे आप फैक्टराइजेशन मेथड यानी गुणनखंड विधि से करते थे। भाई 81 कैसे कटा, 3 से देखो, 3 कितना हो जाएगा बच्चों 27, 3 9 और ये आपका 3 3, तब तक काटना चाहिए जब तक नीचे बच्चों 1 ना आए। यहाँ पे 4 है तो कितने पेयर बने, 4 ही बने। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों। यहाँ पे कितना है 4, तो 4 में से बाहर ले लो, स्क्वायर रूट खत्म हो गया। वो कैसे, क्योंकि यहाँ 3 की पावर कितने बच्चों 4 और यहाँ पे चल रहा था 4, पावर जो है उसके डिवाइड मान लो। ठीक है, आप ऐसे भी समझ लेते हैं और बेटर ये आप ऐसे कर लीजिए, मान लिया एक्स गुना एक्स क्रॉस ये, और यहाँ पावर है 3, तो पावर देखो एक्स की कितनी होगी, एक्स की पावर 4 और जो पावर है 3, ये स्क्वायर रूट हट जाता है। यदि यहाँ पे 3 है बस सीधा एक्स आ जाएगा अंतर। क्लियर है बच्चों। ये इसके बाद बच्चों हम इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी रिलेटेड टू स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सरसमीकरण आपको ये देखनी है। ठीक है बच्चों, ये आपको कैलकुलेशन में हेल्पफुल होंगी। बच्चों एक नोट में आपको बता दूं, सबसे पहले नोट तैयार करते हैं रूट ए। देखो यहाँ पे सेम नंबर से है, देखो यहाँ पर रूट है, ये भी रूट है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो याद करो ए। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए रूट टू जल्दी बताओ बच्चों, भाई रूट टू हो गया। अगर यदि हम रूट 2 की या 2 में देखो यहाँ पर तो 2 है, इस पर अंडर रूट है, तो इसको आप 2√2 भी लिख सकते हैं। बात सही बच्चों, ये आपको ध्यान रखना। मान लिया 2 ये है और ये आपका 3 है, देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, तो 2 3 जा कितना होगा 6। क्योंकि बच्चों आप सब जानते हैं कि दोनों पर रूट है ना, तो कंबाइन रूट भी लिख सकते हैं, तो 2 3 जा 6, और यहाँ पे सेम होना चाहिए तब। भाई ऐसे नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, ऐसे लिख सके 2 दूनी 4, ये नहीं, इसको तो आप ऐसे लिखेंगे जो दे रखा। हाँ यदि यहाँ पर 3 आता है तो सेम यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी सेम, और ये 2 2 जा 4 और यहाँ पे 3। अब इसका क्या हटाना है बच्चों, करनी आपका चिन्ह हटाना है, यानी ये चिन्ह हटाना है, पावर कितनी 1, जो ये होता है यहाँ पर 3, सिंपल। ठीक है बच्चों, ये आपको याद करना है, प्रैक्टिस करो बच्चों समझ में आ जाएगा। बच्चों मैंने पहले बताया था कि लेक्चर वीडियो आप कंप्लीट तक देखें, 5-7 मिनट की मुश्किल से बनाते हैं। ठीक है बच्चों, डेली चाहे आप शाम को देखें। ठीक है बच्चों, आपको देखनी चाहिए, ये आपको याद रखना है, जब भी आपको टाइम मिले सिस्टम इस तरीके से पढ़ देना है। ठीक है बच्चों, देखो आपकी ऑनलाइन क्लास चला रखी है, यदि किसी बच्चों को प्रॉब्लम आती है तो ठीक है अपनी वॉइस मैसेज के माध्यम से समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे जो आपका, इसके बाद हम बात करते हैं, चलो नोट 1 को ले लें। भाई यहाँ पे दोनों ए मल्टीप्लाई, इनके बीच में साइन यानी चिन्ह कहीं का है, प्रोडक्ट का है, गुणा का। यहाँ पर 2 है तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बात सही है। भाई यहाँ पे अलग अलग भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब दोनों पे है तो ये सेपरेट भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, याद रखना। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो 2 है यानी पार्ट सेकंड पार्ट है इसका, a/b। बच्चों दोनों पे है ना स्क्वायर रूट, भाई यहाँ तो सीधी सी बात है, तो ऊपर का भी रूट नीचे का भी रूट, ये आपको लिखने है। अब यहाँ पे बच्चे कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, कम से कम आपको 1 से लेकर 20 तक स्क्वायर और एंड स्क्वायर रूट आपको रिमेंबर करनी है। बच्चों ये आपको ध्यान रखना है, ये जो रिजल्ट है आपको, ये फॉर्मूला कहता है फोर्थ में, a² माइनस के बी स्क्वायर आपको बताया था, a माइनस के बी a प्लस के बी, ये आपके लिए फॉर्मूला है। इसने क्या किया हुआ है भाई, यहाँ पे a रूट में है और प्लस के बी इंटू यहाँ पे a माइनस के बी। अब नंबर तो सेम है ही भाई, a प्लस बी a माइनस बी। देखो यहाँ पे पहला a है, दूसरे नंबर b है, तो उसको क्या लिख सकते हैं इसके अकॉर्डिंग, भाई a प्लस के बी a माइनस के बी, चाहे आप पहले ले प्लस, बात तो यही है। तो इसको हम रूट a का स्क्वायर इसके अकॉर्डिंग और माइनस रूट b का स्क्वायर, तो बच्चों कैंसिल हो जाए रूट से रूट, तो a आ जाएगा और माइनस। ध्यान रखो बच्चों, जब भी स्क्वायर है तो कैंसिल हो जाता है, क्यों भाई, भाई जब a रूट का स्क्वायर करेंगे आप, a रूट इंटू a रूट ही तो लिखोगे, और a रूट क्या बता रहा है बच्चों आपको, a बता रहा है।
है ना। ठीक है बच्चों, ये आपको कर लेने हैं। और बच्चों एक छोटा सा आपका वर्क है, 1 से लेकर के आपको 20 तक इनके स्क्वायर याद करना। बच्चों 1 का स्क्वायर पूछे 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर ऐसे निकालते हैं 1 × 1। अगर 2 का स्क्वायर पूछे तो 2 की 2 में करो 4 हो गया ना बच्चों, क्योंकि 1 × 1 तो सीधी सी बात है भाई। 3 का स्क्वायर तो 3 की 3 में मल्टीप्लाई 9, 4 का स्क्वायर 4 की 4 मल्टीप्लाई करो 16। ठीक है, 8 का वर्ग पूछे भाई, 8 का वर्ग का मतलब 8 गुणा 2 ना करना बच्चों, गलती होती है यहाँ पे। 8 की 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, यानी इसका मतलब 8 की 2 टाइम्स है करनी 8वीं, तो 8 8 64 हो गया। तो इस टाइप से तो आपसे मौखिक या ओरल पूछा जाए कि बच्चे 8 का स्क्वायर क्या है, तो आप क्या बताओगे? 8 की 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको इक्वल आएगा 64। भाई 9 का बता दो भाई 81 हो गया। 100 का बता दो 100 हो गया। 11 का बता दो 121 हो गया। इसका बता दो 144 हो गया। ठीक है, 20 का बता दो तो 400 होगा। इस टाइप से आपको ये याद करने हैं। ठीक है बच्चों, इनके स्क्वायर रूट है। भाई 5 का वर्ग बता दो क्या हो, 25 और 25 का वर्गमूल 5 है। बात सही है ना। भाई 6 का वर्ग क्या हो, 36 है, और 36 का वर्गमूल 6 हो। क्लियर है, ये आपको याद करना है। ठीक है बच्चों, ये आपको फेयर कॉपी पे नोट कर लेना है। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आपको ये इतना ही।